बच्चों कहावत है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये सवाल एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में आ गया और मेरे हिसाब से तो इट्स अ एक्सीलेंट प्रॉब्लम। अगर ये जेई एडवांस में भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे भी इजीली दिया जा सकता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही कॉन्सेप्ट मीन्स चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से इसने दिया हुआ है और इतना इवेल्युएशन मैथ्स का इतना अच्छा यूज़, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन जीआईएफ भी दिया हुआ है और इसमें लॉगरिथमिक सीरीज का इंक्लूजन है। मीन्स आंसर देखिए आप, चारों ऑप्शन जो है लॉग के फॉर्म में दे रखे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सीलेंट प्रॉब्लम हियर। ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। मैं 100% कोशिश करूंगा आपको पूरा पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल दिया था 0 से 1/7 टू द पावर 1/x का, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट, dx एंड इज इक्वल्स टू, अब आप ऑप्शन देख रहे हो सारे लॉग लॉग के फॉर्म में दे रखे हैं इसने। सवाल आया था 27 जून 2022, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, जेई मेंस का था, लेकिन ये मत सोचिए एडवांस में भी हो सकता था। और ये ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल सीखने लायक है, इसकी एक एक चीज बहुत मजेदार है, मस्त सवाल है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे कि जब हम वैल्यू फिलअप करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं 0 से 1 के बीच में। और वो जो इंटीग्रल वैल्यू कब लेगा, जब हम यहाँ पे 1/2 प्लेस कर रहे होंगे। 0 से 1 के बीच में 1/2 आएगा, तो 1/2 उसको 2 बनाएगा, ठीक है ना। तो और 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी 1/2 1/3, क्योंकि इसने जब इस x को रेसिप्रोकेट किया है तो हम भी क्या कर दें, हम नंबरों को रेसिप्रोकेट करके प्लेस करेंगे 1/2 1/3 1/4, जो कि उसको 3 4 5 बना रहे होंगे, और वो बिटवीन द टू इंटीग्रल वैल्यूज उसकी वैल्यू बनेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे ना। तो पहले एक काम कर दें, क्योंकि वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, 1/3 1/4 और छोटा है, 1/5 और छोटा है, 1/6 और छोटा है, तो इसको पहले मैं पलट देता हूँ। इसमें एक काम करता हूँ कि इसको रेसिप्रोकेट करके, ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकेट करके इसमें माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो ये 1 से 0 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और इसको dx/7 टू द पावर 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ना, वो 1 से यहाँ पे मैं 1/2 पुट करूँगा, 1/3 पुट करूँगा, ये नंबर छोटा होता जा रहा है, 1/4 पुट करूँगा, 1/5 पुट करूँगा, 1/6 पुट करूँगा, और ये वैल्यू जाएगी उधर 0 तक। जब नंबर इस तरह छोटा हो जाएगा तो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स 0, राइट। 0 to 1 था, तो अभी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो लिखेंगे माइनस, तो चलिए मोस्ट कॉमन बाहर निकाल के छोड़ देंगे, और 1 से 1/2 के बीच में जब वैल्यू यहाँ रखी जाएगी 1 से 1/2 के बीच में, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा कि इसकी जो वैल्यू चलेगी 1 से 2 के बीच में चलेगी। यहाँ पे 1/2 प्लेस होगा x की जगह, तो मीन्स वो 1 से 2 के बीच में वैल्यू जाने वाली है। तो वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 से 1/2 के बीच का, 1 से 1/2 के बीच का गाइस, ठीक है। और इसको हम क्या लिख पाएंगे, dx अपॉन, और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू GIF से फ्री हो गए, उसको 1/7 लिख पाएंगे खाली, ठीक है। फिर आ जाइए आप 1/2 से लेके 1/2 से 1/3 के बीच में लेना है। तो जब 1/x करके वैल्यू लिखी जाएगी, इट मीन्स इट विल बिकम 7 की पावर 2 से लेके 7 की पावर 3 तक। वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बनाएगा 7 की पावर 2 बनाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है नहीं। तो ये वैल्यू जो है 7 की पावर 2 आएगी। बस फिर अब जब बात पकड़ में आ गई, तो अब तो जल्दी जल्दी गाड़ी भगा दो, 1/4 dx/7 क्यूब लिख दो, ठीक है। अभी मैं थोड़े बहुत और लिख देता हूँ जिससे कि जो है क्लियरिटी आ जाए। 1/4 से 1/5 dx/7 की पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि ये 4 से 5 के बीच में जाने वाला है, ठीक है ना।
और ये इनफाइनाइट तक सीरीज चली जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जब वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो 1/7 तो ठीक ही है, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन में x आएगा, x आएगा, उस पर जब वैल्यू रखोगे ना तो 1/2 -1 रखना। ठीक है। मैं एक बात बताना भूल गया यहाँ पे, लॉग की सीरीज आप कैसे खुलती है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इस एक्सीलेंट प्रॉब्लम को हटा के इस जगह में दोनों लॉग की जो ओपनिंग होती है ना उसको लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि उन्हीं चीज़ों की तो आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। जो log 1 + x की जो सीरीज स्टार्ट होती है ना गाइस, वो होती है x - x² 2 + x³ 3 प्लस -1 प्लस माइनस होएगा -x4/4, इस तरह से जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस x5/5 जाता है। ये सीरीज इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन अगर हम log 1 - x को खोलेंगे 1 - x में, तो इसमें सारे माइनस हो जाते हैं, सभी माइनस में हो जाते हैं, और इसका मतलब वो माइनस कॉमन निकाल के आप x + x² 2 x³ 3 + x4/4 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो ये वाली बात आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि 1/7² आ गया। ठीक है ना, 1/7² आ गया। यहाँ जो x आएगा उस पर लिमिट प्लेस होगी 1/3 - 1/2। सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना, सॉल्व नहीं करना है इसको, ऐसे के ऐसे ही चलाते चलेंगे। और 1/7³ आएगा, 1/7³ आएगा, 1/4 - 1/3 लिखेंगे, प्लस 1/7 की पावर 4 आएगा, है ना। तो 1/5 - 1/4 लिखने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब हम एक काम करेंगे कि इसमें जो माइनस वाले हैं सारे नंबर, उनको एक तरफ कर लें और प्लस वाले को एक तरफ कर लें। ये जो माइनस में क्रिएट कर रहा है, माइनस में, अब देखिए इसको लिखने का स्टाइल देखिए कि ये जो है ना 1/7 है, नीचे 2 है, तो यहाँ आप इस जगह पे आ जाओ, यहाँ x के साथ में 1 होता है गाइस। ठीक है, x² 2 होता है, x³ 3 होता है, x4/4 होता है, तो इस प्रकार से उसको log 1 - x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ये जो नंबर है ना 2 है, 3 है, 4 है, ये जो आप देख रहे हो, इसको 1/7 को मैं ऐसे लिखूंगा x वाले स्टाइल में, और इसके नीचे 2 डालूंगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक ले लिया मैंने, ये पूरा नेगेटिव है। फिर दूसरा एक और लेता हूँ, 1/7 का स्क्वायर ले लेता हूँ, देखते चलिए ध्यान से, वो 7² इसमें 3 आ गया। फिर अगला वाला ये प्लस का ले लिया मैंने, है ना, 1/7 का होल क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, देख रहे हो, है ना, प्लस का 1/7 की पावर 4 आ गई, है ना, और आ गया 5। ठीक है, तो ये वाली सीरीज चली जाएगी साहब आपकी, है ना, ये इनफाइनाइट तक ये वाली सीरीज चली जाएगी। और दूसरी सीरीज का क्या, दूसरी सीरीज में ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा, ये वाला माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा, तो ये सब प्लस देने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ प्लस लिखते हुए अब इस सीरीज को भी लिख दिया जाए। इसमें खाली 1/7 आ रहा है, देखिए ये माइनस और ये 1/7, तो ये देगा आपको 1/7, 1/7/1 लिख देता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस वाले जो ये आइडियल फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट के अनुसार लिखा जाए, तो हमें उसकी जो log 1 + x और 1 - x जो भी वैल्यू बनेगी लिखने में आसानी होगी, आपको भी समझ आएगा। ठीक है ना, तो चलिए 1/7 हो गया। अच्छा, इसके साथ में ये हो गया। अब ये वाले के साथ में देखो, तो ये माइनस जो है ना इसको प्लस का बना रहा है, तो प्लस का 1/7 स्क्वायर आ रहा है, बाई 2 आ रहा है। तो अब ये तो पैटर्न इसने ठीक ही पकड़ लिया, 1/7/3, और इस तरह से ये आगे चला गया। तो कहने का मतलब हम वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है कि जो नंबर है ना वो जैसे x होता है, तो x के साथ x जो भी नंबर होता है ना उसके साथ में 1 आना चाहिए, जो स्क्वायर्ड वाला नंबर है उसके नीचे 2 आना चाहिए, जो क्यूबिक नंबर होता है क्यूब उसके नीचे 3 आना चाहिए, और यहाँ क्या है स्क्वायर हो रखा है 1/7 का, तो उसके नीचे तो 3 आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ 3 पावर है तो 4 आ रहा है, मतलब x जो है हम किसको मान रहे हैं 1/7 को। तो फिर यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं तुरंत जल्दी से, ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट करके फिर हमारा काम बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मस्त प्रॉब्लम दी है इन्होंने, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ तक तो ये सब निकाल ही चुके थे, इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, यहाँ क्या है कि इसको चाहिए 2, है ना। और एक और चीज़ है कि वो पहले वाला टर्म इसमें गायब है यहाँ पे, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, माइनस का है तो 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक 7 से मैंने -7 से मल्टीप्लाई किया, तो हर एक नंबर को एक 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/7 स्क्वायर बनेगा, बाई 2 हो गया, प्लस 1/7/3 हो गया, 7/3 और 3 आ गया, प्लस 1/7/4 आ गया, तो 4 आ गया, ठीक है। ये डिवाइड ही हुआ है, नीचे 1/7 है। समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी फ्रैक्शन में लिखा है, इसको मैं चाहता हूँ कि x की तरह से देखा जाए, ठीक है। अच्छा, ये सारे हमने काम कर दिए, लेकिन इसका ये पहला वाला टर्म गायब है ना, तो वो है 1/7। तो 1/7 अब एक काम करते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही 1/7 मैंने यहाँ रख दिया, 1/7 ही है एक्चुअल में। उसको देखिए आप ऐसा लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/7/1 लिखूँ मैं इसको, 1/7/1 थोड़ा छोटा लिख गया, 1/7/1। तो 1/7 हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऐड किया है, तो ब्रैकेट के अंदर ही मैं 1/7 को डिलीट भी कर देता हूँ, और ये वाली सीरीज़ की वैल्यू तो मैं लिख पाऊँगा, काम ख़त्म, ठीक है। और दूसरी वाली जो सीरीज़ है वो तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा प्लस प्लस में आ रहा है, सब प्लस में आ रहा है, ये इस तरह से, लेकिन माइनस जो है ना यहाँ नहीं आ रहा, तो माइनस हम उधर कर देंगे। इसका एक काम कर ही देते हैं कि इसमें जो है ना, इस माइनस को अगर इधर कर देंगे तो ये माइनस log 1 - x बनेगा, और x क्या होगा, x 1/7 होगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, और ये माइनस देगा, माइनस log देगा, हम इसकी वैल्यू लिख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। और कितना लिख दूँ, log 1 - x, और x कितना है 1/7 है। तो बिल्कुल बात समझ आ रही है साफ साफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे, माइनस का 7 हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन है अगेन ये सारा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है इसमें से चलो इसको भी पॉजिटिव ही रखते हैं, तो इसका भी माइनस अंदर ले लेते हैं, माइनस इधर ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ लिखूंगा मैं, माइनस log लिखूंगा, और ये भी तो 1/7/1 7 स्क्वायर बाई 2 और इस तरह से आ रहा है, तो वो भी तो वही चीज़ है, वो कितनी है 1 - 1/7 है, 1 - x, राइट, माइनस log ऑफ 1 - x। अच्छा, इसके साथ में जो -1/7 है वो अलग से था, तो उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं, माइनस के log। अब बस काम जो है ना सॉल्व करने का है, 7 - 1 6/7 हो गई गैस वैल्यू, है ना। अब तो सब कुछ जो है मतलब काम पूरा हो चुका है, अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो माइनस है ना, ये देगा 7 प्लस का, प्लस 7 टाइम्स ऑफ log ऑफ दिस इज 6/7 - 1 6/7 ही आ जाएगा, और ये -7 है और ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा प्लस का 1/7 है, और दोनों माइनस के प्लस कर दे दिया है ना। और हमने लिखा माइनस का log ऑफ 6/7, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाली चीज़ 7 टाइम्स है और ये वाली चीज़ 1 टाइम है, माइनस हो रही है, तो जो है 6 टाइम्स बचेगा, 6 टाइम्स log ऑफ 6/7 बचेगा, है ना, और प्लस 1 आएगा, तो ये चीज़ आ गई 6 टाइम्स ऑफ log। अब देखें 1 प्लस है 6 log ऑफ 6/7 है, ए ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सॉल्व की। कमेंट करके बताना यार कि ये सवाल आपको कितना समझ आया। मैंने पूरी अपनी जो है ना क्षमता लगा दी इसको समझाने के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेरी बात को कितना समझ रहे हैं।
हमने सीरीज़ को ओपन किया है, कैसे हमने इंटीग्रेट किया है, कैसे वैल्यूज़ रखी हैं, उसके बाद कैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ाई है ना। तो ये चीज़ थोड़ा कमेंट करके बता दो मुझे कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए था। और भी अगर कोई आपके कमेंट है धड़ाधड़ उसमें मारो, ठीक है।